Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about brain tumor. सेकंड ईयर की बायोलॉजी से डिजीज के लेक्चर जा रहे हैं और आज इसमें से ब्रेन ट्यूमर को डिटेल से डिस्कस करते हैं कि ब्रेन ट्यूमर क्या है अकॉर्डिंग टू एफएससी टेक्स्ट बुक के मुतालिक। सबसे पहले बात करते हैं, इसको पहले जनरली डिफाइन करना चाहते हैं और फिर इसको प्रूफ करते हैं कि किस तरह होता है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इसके डेफिनेशन की तो इसकी सिंपल डेफिनेशन है कि ब्रेन ट्यूमर क्या है। इसको ब्रेन कैंसर भी कहा जाता है या इसको रसोले वगैरह भी बोल सकते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली मास होता है और ग्रोथ होता है, ग्रोथ और किसकी, ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल, एबनॉर्मल और क्या होता है, सेल्स होते हैं। ये एबनॉर्मल सेल्स क्यों होते हैं, ड्यू टू अनकंट्रोल्ड इसको हम कहते हैं अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। और वो कहां पे, सेल डिवीजन इन द ब्रेन में। ब्रेन में अगर इस तरह, तो इससे क्या बन जाता है, इससे ट्यूमर बनता है। अब इससे क्या मुराद है, तो इसको हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल यहां पे आपके पास नॉर्मली एक सेल होता है, तो ये सेल डिवाइड होता है जिसको हम क्लीवेजेस कहते हैं डेवलपमेंट में। नॉर्मली ये डिवाइड होता है, फॉर एग्जांपल इसने डिवाइड होना है कि ये इस तरह डिवाइड हो जाता है, तो इससे आपको पता है दो सेल बन जाते हैं नॉर्मली। ये कंट्रोल डिवीजन कहा जाता है, इसको कहते हैं कंट्रोल। क्या सेल का डिवीजन क्या हुआ, कंट्रोल डिवीजन हो गया। कभी कभार सिग्नल की प्रॉब्लम्स आ जाते हैं बॉडी में, तो जो आपके पास सेल होता है वो एबनॉर्मल डिवाइड हो जाता है, अनकंट्रोल्ड डिवाइड हो जाता है, जिसको हम कहते हैं अनकंट्रोल जो है ना, ये डिवाइड हो जाता है। तो इससे बहुत से सेल्स बन जाते हैं और वो एक ही जगह पे जमा हो जाता है, जो मास ऑफ सेल बन जाता है। इस मास ऑफ सेल अगर ये ब्रेन में हो जाता है तो फिर इसको हम कहते हैं ब्रेन ट्यूमर। इसको हम क्या नाम रखेंगे, ब्रेन ट्यूमर का नाम रखते हैं, ब्रेन ट्यूमर। अब ब्रेन ट्यूमर जो है ना, ब्रेन ट्यूमर, इसकी टाइप्स कौन कौन से हैं, तो ब्रेन ट्यूमर जो है ना ये बेसिकली बेनाइन हो सकता है, यानी टाइप्स ऑफ ब्रेन ट्यूमर, टाइप्स ऑफ ब्रेन ट्यूमर जो है ना कितने हो सकता है ब्रेन ट्यूमर। तो अगर यहां पे मैं बात करूंगा ब्रेन ट्यूमर, तो ये यहां पे दो तरह के हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट, जिसको हम बेनाइन कहते हैं, बेनाइन। अब बेनाइन क्या जाता है, इसको नॉन कैंसरस भी कहा जाता है, नॉन कैंसरस, कैंसरस भी कहा जाता है। अब ये कौन सा है, इसको हम देख लेते हैं कि बेनाइन कैंसर कौन सा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे बता दूं कि यहां पे आपके पास क्या होता है, ब्रेन होता है, दिमाग जिसको हम कहते हैं दिमाग, ठीक है। और दिमाग में ये सेल जो है ना यहां पे जमा हुए हैं, जिसको हम कहते हैं कैंसर है। अब यहां पे फॉर एग्जांपल ये है, ये सेल जमा हुए यानी ब्रेन ट्यूमर है। अगर ये ट्यूमर यहां तक लिमिटेड है कि इससे आगे स्प्रेड नहीं होता है, इस तरह के ट्यूमर को हम नाम देंगे कि ये कौन सा ट्यूमर है, कि ये बेनाइन ट्यूमर है। कौन सा है, बेनाइन ट्यूमर है। और अगर हम दूसरा बात करेंगे मेलिग्नेंट, जिसका नाम है मेलिग्नेंट, कौन सा है, जिसको हम कहते हैं मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट कौन सा ट्यूमर होता है, मेलिग्नेंट, मेलिग्नेंट कौन सा होता है, जिसको हम कैंसरस भी कहते हैं, कैंसरस, जिसको हम क्या नाम देंगे, कैंसरस भी होता है। फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है कि यहां पे कौन सा है, कि ये आपके पास यहां है और ये जो मेलिग्नेंट है, यानी आपके पास जो ट्यूमर है ये स्प्रेड हो सकता है। अगर ये स्प्रेड हो सकता है तो इसको हम कहते हैं मेलिग्नेंट। अब ट्यूमर कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी। ट्यूमर जो है ना ये प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है। प्राइमरी क्या है और सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी को भी देखते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी से क्या मुराद होता है, सेकेंडरी का दूसरा नाम है जिसको हम कहते हैं मीटास्टेटिक भी कहा जाता है, स्टेटिक। यहां पे देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो ट्यूमर होता है ना, अगर ये ब्रेन से ओरिजिनेट है, ये ब्रेन है और ये ब्रेन से ओरिजिनेट हुआ है, कहां से ओरिजिनेट होते हैं, ओरिजिनेट हुआ है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्रेन। अगर एक ट्यूमर है वो ब्रेन से ओरिजिनेट हुआ है और फिर बॉडी में स्प्रेड हो रहा है, तो इसको हम प्राइमरी ट्यूमर कहते हैं। और दूसरा सेकेंडरी कौन सा होता है, फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी का एक और पार्ट्स होता है, बॉडी का अदर पार्ट्स होता है, बॉडी पार्ट्स होता है। यहां पे कैंसर ओरिजिनेट हुआ, कैंसर कहां पे स्टार्ट हुआ, यहां पे कैंसर स्टार्ट हुआ और ये स्प्रेड हुआ टुवर्ड द ब्रेन। तो इस तरह कैंसर का नाम है मेरिस्टेम, यानी मीटास्टेटिक या सेकेंडरी कैंसर। और ये बात भी रखना है
कि ये जो कैंसर इस बॉडी से यहां तक ट्रांसफर हो रहा है, इस प्रोसेस को कहते हैं मेटास्टेसिस प्रोसेस कहते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, इसकी टाइप्स और इसकी इंट्रोडक्शन है। अब हम आते हैं और इसकी साइन और सिम्टम जो है वो देख लेते हैं कि इसकी अलामत क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी सिम्टम कौन से हैं। तो सिम्टम बात करते हैं सिम्टम की। सबसे पहला बात करते हैं सिम्टम की। सिम्टम जो है ना इसकी कौन कौन से हैं। सबसे पहला सिम्टम्स, तो सबसे पहला सिम्टम ये साइन एंड सिम्टम जो होते हैं ना, साइन एंड सिम्टम। जो साइन होता है, साइंस एंड सिम्टम, सिम्टम जो होता है जिसको हम कहते हैं सिम्टम्स, ये वेरी होता है, मुख्तलिफ होता है ग्रेटली। ग्रेटली से मुराद उसमें से काफी डिफरेंस पाया जाता है। और ये डिपेंड करता है किस चीज पे, ये डिपेंड करता है साइज पे, टाइप पे, कि कौन सा टाइप, इसके अलावा ग्रोथ के कितने ग्रोथ से ये हो रहा है, ग्रोथ, इस पे ये डिपेंड करता है। अब इनकी जो सिम्टम है ना, पहला सिम्टम ये है कि जो सर पे दर्द होता है ना वो आहिस्ता आहिस्ता तेज हो जाता है, और दूसरा ये बार बार आना जो है वो शुरू हो जाता है। तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, इसका जो पहला सिम्टम है वो है हेडेक। हेडेक, और ये हेडेक किस तरह होगा, हेडेक इस तरह होगा कि ये बार बार आते हैं और ये वक्त के साथ शदीद होता जाएगा। तो ये सबसे पहला जो है। दूसरा अनएक्सप्लेन्ड, अनएक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड जिसको हम कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड, नाजिया और इसके साथ वॉमिटिंग, दोनों ये इसकी निशानियां हैं। नाजिया कौन सा थे, वॉमिटिंग से पहले जो हालत होती है उसको नाजिया कहते हैं, और वॉमिटिंग को हम फिर कहते हैं। इसके अलावा विजन प्रॉब्लम्स होते हैं, विजन जिसको हम कहते हैं नजर प्रॉब्लम होंगे। विजन प्रॉब्लम्स में आप लिख सकते हैं नंबर फर्स्ट ब्लर्ड, यानी आपको कोई चीज जो है वो ब्लर्ड नजर आएगा, विजन। दूसरा डबल, आपको चीजें डबल नजर आएगा जिसको डबल विजन कहते हैं, डबल, डबल विजन नजर आएगा, डबल विजन। इसके साथ लॉस ऑफ पेरिफेरल जिसको हम कहते हैं पेरिफेरल, पेरिफेरल विजन, आपको जो साइड की चीजें हैं वो आपको नजर नहीं आएगा। तो ये भी इसका क्या है, हिस्सा है। इसके साथ साथ क्या होगा, ग्रेजुअल लॉस ऑफ सेंसेशन, और वी कैन कॉल मूवमेंट, और यानी आपके जो यहां पे मैं मूवमेंट कह सकता हूं, मूवमेंट, और ये कहां पे, या तो आर्म में और या क्या होगा लिग में जो है ना वो सेंसेशन जो है वो लॉस, यानी जिसके कहते हैं हरकत जो है वो लॉस हो जाता है। इसके अलावा डिफिकल्टी विद बैलेंस, मैं यहां पे बताऊंगा डिफिकल्टी वेयर विद बैलेंस, आप पूरा बैलेंस नहीं हो सकते हैं। इसके साथ साथ डिफिकल्टीज होगा, डिफिकल्टीज कहां पे होगा, स्पीच में, बोलने में तकलीफ होगा, बोलने में क्या होगा, तकलीफ होगा। दूसरा ये है कि आपको क्या होगा, एवरीडे प्रॉब्लम एंड मैटर्स, यानी कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन, और ये कंफ्यूजन क्या होगा, एन एवरीडे मैटर, एंड एवरी डे मैटर, जो रोजाना के प्रॉब्लम होते हैं उनमें से आपको मसला होगा, कंफ्यूजन होगा, आप मसला को नहीं सॉल्व करते हैं। दूसरा बिहेवियर चेंजेस होंगे, बिहेवियर चेंजेस होंगे, और बिहेवियर चेंजेस के साथ साथ और क्या चीज होगा, आपके पर्सनालिटी में चेंज आएगा, पर्सनालिटी में चेंज आएगा। पर्सनालिटी के साथ साथ क्या होगा, हियरिंग प्रॉब्लम होगा, हियरिंग जिसको हम कहते हैं हियरिंग प्रॉब्लम्स होगा, प्रॉब्लम्स जो है ना वो होगा, ये भी आपके साथ नोट करते हैं। तो ये सारे सिम्टम जो है सेकंड ईयर बायोलॉजी की गिवन है, मैं यहां पे एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब यहां पे आते हैं इसकी ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट को देख लेते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट किस तरह होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो ट्रीटमेंट है वो कौन सी चीज पे डिपेंड करता है। तो यहां पे मैं लिखता हूं कि ट्रीटमेंट जो है ना, ट्रीटमेंट किस चीज पे डिपेंड करता है, वो ब्रेन ट्यूमर की साइज पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप है, इस पे डिपेंड करता है, इसकी लोकेशन कौन सा है। दूसरा ओवरऑल हेल्थ क्या है, ओवरऑल हेल्थ अच्छा है या नहीं। दूसरा हेल्थ के साथ साथ क्या होगा, हेल्थ के साथ साथ प्रेफरेंसेस से क्या मुराद होता है, प्रेफरेंसेस मैं आपको समझाता हूं कि प्रेफरेंसेस से क्या मुराद। लाइकिंग, आपका जो है सबसे पहले ट्यूमर की साइज को देखा जाता है, फिर टाइप, फिर लोकेशन, और इसके बाद ओवरऑल हेल्थ, और इसके बाद प्रेफरेंस मीन तरजीह, फिर जो है आपको कौन सा आपको ऑप्शन दिया है कि आपने क्या करना है। नंबर फर्स्ट सर्जरी होता है,
सर्जरी कहते हैं ऑपरेशन, जहां पे जो कैंसर होता है, ट्यूमर है, उसको क्या करते हैं, ऑपरेशन के जरिए रिमूव किया जाता है। दूसरा है रेडियो और थेरेपी करना है। थेरेपी, रेडियोथेरेपी किसको कहते हैं, रेडियो रेडिएशन से लिया है, तो वो थेरेपी कहते हैं ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट जो रेडिएशन के जरिए किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको रेडियोथेरेपी कहते हैं। और नेक्स्ट जो है ना, जिसका नाम है कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी जिसको कहा जाता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी से मेडिसिन के जरिए में, यानी कीमो का मतलब है मेडिसिन, थेरेपी कहते हैं ट्रीटमेंट, यानी मेडिसिन के जरिए जो है ट्यूमर की ट्रीटमेंट को हम क्या कहते हैं, कीमोथेरेपी